हेलो दोस्तों, सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए आज की कहानी जिसका शीर्षक है ज्ञान। ज्ञान प्रकाश का पंडिताई में दूर दूर तक नाम था। कोई कथा हो, यज्ञ हो, प्रवचन हो, मानस पाठ हो या कोई भी अनुष्ठान, संस्कार हो, सभी बड़े लोग उसी को बुलाते थे। छोटे लोगों में उनको बुलाने की हैसियत नहीं थी। हर पुराण के हर पात्र का जीवन व चरित्र उनको मुँह ज़बानी याद था। बुरा क्या है, अच्छा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, सब उनको पता था। गांव के जमींदार नेकचंद ने एक बार शांति पाठ कराने के लिए पंडित ज्ञान प्रकाश को बुलाया। उनको लाने के लिए कार भेजी। नेकचंद हालांकि दिल से नेक थे, उदार थे, दानी थे, किंतु उनमें एक खराबी थी। वे बहुत क्रोधी थे। हालांकि क्रोध के लिए उन्होंने अनेक उपाय किए थे, किंतु सब असफल हो गए थे। पंडित ज्ञान प्रकाश के बारे में सुना तो उनसे मिलने के लिए ललायत हो गए। सोचा उनसे मिलकर थोड़ा ज्ञान लूँगा। शांति पाठ के बहाने उनको बुलावा भेजा। रास्ते भर कार के ड्राइवर ने बताया कि बाकी सब तो ठीक है, किंतु ठाकुर साहब को गुस्सा जल्दी और बहुत आता है। सुनकर हंसते हुए पंडित जी ने कहा, मनुष्य को धैर्य से, विवेक से, प्रेम से काम लेना चाहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, धैर्य, विवेक, प्रेम से काम लेने से प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। रोज भगवान का भजन करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, जिससे मन शुद्ध रहे। मन शुद्ध रहता है तो मन में कोई विकार नहीं उठता है। उन्होंने कई ग्रंथों व पुराणों के संदर्भ ड्राइवर को बता दिए। अपनी भी उन्होंने तारीफ की कि उन्हें कई सालों से गुस्सा नहीं आया। ड्राइवर ने सम्मान से उनके आगे सिर झुका दिया। ज्ञान जब तक आचरण का हिस्सा नहीं बना तब तक वह ऐसा ही है जैसे किसी मिट्टी के खिलौने की सजावट के लिए लगाया रंग या लेप हो। यह रंग या लेप अनुकूल परिस्थितियों में नहीं उतरता। खिलौना कांच की अलमारी में रखा रहे तो सालों तक रंग एक सा रहता है, किंतु थोड़ी ही प्रतिकूल परिस्थितियों में यह रंग या लेप साथ छोड़ने लगता है। थोड़ी देर अगर खिलौना धूप में रखा जाए तो रंग फीका पड़ जाता है, और अगर बरसात में रखा जाए तो रंग धुल जाता है। ज्ञान अगर सिर्फ आवरण है तो कोरा है, दो कौड़ी का है। आचरण है तो अमूल्य है। ज्ञान आवरण है या आचरण, इसकी परीक्षा प्रतिकूल परिस्थिति में ही होती है। जमींदार साहब की हवेली खेतों के बीचों बीच थी। एक कच्चा रास्ता उनकी हवेली तक जाता था। बरसात के दिनों में इस रास्ते पर चलने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उस वक्त जमींदार साहब इस पर मुरम गिरवा देते। बाकी मौसम में यह रास्ता ठीक रहता है। रास्ता जहाँ से शुरू होता है वहीं पर लोगों की बस्ती है। बस्ती से पहले काफ़ी खाली ज़मीन है जहाँ पर बस्ती के बच्चे खेलते रहते हैं। जैसे ही कार बस्ती के पास पहुँची, कार का टायर पंचर हो गया। कार की स्टेपनी पहले से ही पंचर पड़ी थी। ड्राइवर ने पंडित जी से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह पैदल जाकर दूसरी कार ले आता है। पंडित जी ने कहा, नहीं, पैदल चलते हैं। जैसे ही पंडित जी बाहर उतरे, बाहर खेलते हुए किशोर लड़कों को कुछ शैतानी सूझी। वे पंडित जी के पास गए और उनके पैर छूकर उनसे कहा, पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आप जैसे पंडित बने और जजमानों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें लूटें, मुफ्त का माल उड़ाएं, तोंद बढ़ाएं। वैसे तो पंडित जी आशीर्वाद दे देते, किंतु अपने बारे में सुनकर वे तिमतमा उठे। कहने लगे, नालायको, गधो, तुम लोग 7 जन्मों में भी पंडित नहीं बनोगे। यह सुनकर एक लड़के ने कहा, अरे पंडित जी, जिस गांव में आप पंडिताई करते हैं वहाँ हम नहीं करेंगे। कृपया दे दीजिए आशीर्वाद। आपसे हमारी कोई स्पर्धा नहीं है। यह बात सुनकर पंडित जी का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वे अपना स्वर ऊंचा करके बोले, तुम लोगों का और मेरा क्या मुकाबला। तुम लोग पंडित बन भी गए तो तुम लोगों को कोई नहीं पूछेगा। पंडित जी का गुस्सा देखकर उन लोगों को और शैतानी सूझी। उसमें से एक ने कहा, पंडित जी, हम आपके मरने का इंतजार कर लेंगे, कम से कम लोग तो पूछेंगे। अब तो पंडित जी गुस्से में अनाप शनाप बकने लगे। जैसे ही वे चुप होते, कोई न कोई उन्हें छेड़ देता और पंडित जी फिर शुरू हो जाते। पंडित जी को आने में देर लगते देख जमींदार नेकचंद छत पर राह देखने के लिए पहुंच गए। छत पर खड़े होकर जैसे ही उन्होंने कार को बस्ती के पास खड़ा देखा, वैसे ही उनको कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने दूसरी कार उठाई और पंडित जी को लेने निकल पड़े। दूर से ही उन्होंने देखा कि पंडित जी व लड़कों की लड़ाई हो रही है। पास आए तो उन्होंने पंडित जी को जोर जोर से चिल्लाते और गालियां देते हुए सुना।
पंडित जी को पता ही नहीं चला कब जमींदार साहब आ गए हैं। वह कार का दरवाज़ा खोलकर उनके पास आ रहे हैं। तभी एक लड़के ने पंडित जी की धोती खींच दी। पंडित जी ने गुस्से में लड़के को मारने के लिए पत्थर उठा लिया। पत्थर को मार पाते इतने में जमींदार साहब उनके सामने आकर खड़े हो गए। जमींदार को सामने देखकर पंडित जी के माथे पर पसीना आ गया और पत्थर हाथ से छूट गया। जमींदार ने अपने ड्राइवर को दूसरी कार की चाबी देते हुए कहा, पंडित जी को उनके घर छोड़ आओ।